है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति और बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है, क्या सरकारी जॉब शादी के बाद पाना इतना आसान है? जी नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। कैसे चल ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो घर के काम, जॉब और बच्चों को संभालते हुए हम सब महिलाओं को जीना होता है। हम सब महिलाओं को इन कामों की प्राथमिकता सौंप दी जाती है। किसी के भी घर में जाइए, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई कितना भी गरीब क्यों ना, कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, उनके घर में जाइएगा तो एक ही चीज़ देखने को मिलता है कि घर के काम, जॉब और बच्चों की जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई है कि उनको जैसे भी करना है, कैसे भी करना है, उन्हीं को करना है। उनके बच्चे, उनका घर का काम और जॉब तो खैर खुद ही करेंगी, और इसके साथ साथ अगर पढ़ाई भी करनी तो खुद ही करेंगी, कोई संभालने नहीं आने वाला है। तो क्या करना है आप लोगों को, कैसे करना है? आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल होते हैं ना कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे पढ़ाई करूं, घर के काम के साथ पढ़ाई नहीं करने को मिलता, मेरे पति सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, दुनिया ताने मारती है, नाते रिश्तेदार ताने मारते हैं। इवन इन नाते रिश्तेदार में आपके अपने खून के भी रिश्ते शामिल होते हैं जो आप लोग को ताने मारते चले जाते हैं। कैसे कैसे ताने मारते हैं आपको पता ही होगा। 1-2 बता ही देती हूँ मैं कि इतनी उम्र हो गया, अभी तक जो है तुम्हारी जॉब नहीं लगी, कैसे पढ़ाई करती हो कि कुछ नंबर से रह जाती हो, क्या करती हो सारा दिन क्या ही काम है तुम्हारे पास जो पढ़ाई नहीं होता है? और अगर आप पढ़ते रहते हो, सारा दिन कमरे में घुसी रहती है, घर के काम कौन करेगा? बच्चों को भी नहीं देखती है, बच्चों को भी नहीं पाल पाती है, सारा दिन कमरे में बंद रहती है ना? इस तरह की बातें आती है ना आप लोगों के भी सामने। सेम इन्हीं सारे तानों को झेलते हुए मैं भी जो है आज अपनी जॉब ले चुकी हूँ। तो आपको करना क्या है, आप अपने घर के काम को कीजिए। घर के काम को अगर करके आप थकान महसूस करें तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और अगर आप जॉब करती हैं तो घर के काम कीजिए, जॉब कीजिए। जॉब के साथ आने के साथ लगता तो होगा कि मैं बहुत थक गई हूँ, पर इंसान का जो दिमाग है ना, वह जैसा आप उसको दिलाओगे ना कि आज मैं बहुत थकी तो थका रहेगा। अगर आप उसको महसूस कराओगे कि आज मैं बहुत एनर्जी फील कर रही हूँ तो आपको बहुत एनर्जी फील होगा और आप अपना सारा दिन पढ़ाई पे दे पाओगे। तो आप जैसा सोचोगे अपने शरीर को वैसा ही आप बना लोगे। इसीलिए अगर आप कुछ भी काम करते हो, थकान लगती तो 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद बोलो कि हाँ, हम बहुत रेस्ट कर लिए, अब पढ़ाई में लगना है, और आप पढ़ाई में लग जाओ। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है तो आपका सबसे पहला लक्ष्य पढ़ाई करना होता है। क्या? सबसे पहला लक्ष्य पढ़ाई करना है। सुबह जल्दी उठो, सबसे पहले पढ़ाई में लग जाओ। पढ़ाई में लगोगे तो बाकी काम को आप एडजस्ट कर लोगे, और अगर आप सुबह उठते घर के काम में लगोगे ना तो पढ़ाई को एडजस्ट करोगे, और जहाँ पढ़ाई एडजस्ट होगी वहाँ आप पढ़ाई प्रॉपर नहीं कर पाओगे, सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे, हमेशा चिड़चिड़ रहोगे कि पढ़ नहीं पाते, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, और हमेशा कुछ नंबर से आपका रिजल्ट रह जाएगा। इसीलिए पढ़ाई को एडजस्टमेंट में मत डालिए। सबसे पहले सुबह उठिए और सबसे पहला काम पढ़ाई को दीजिए। पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ाई के बाद काम को कीजिए, पढ़ाई के बाद काम को एडजस्ट कीजिए। देखिए आपका पढ़ाई प्रॉपर हो जाएगा, काम एडजस्ट नहीं भी होता तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, और आपकी पढ़ाई स्मूथ चलते रहेगी। अब रही बात, जब आप पढ़ाई को ज़्यादा ये दोगे, महत्व दोगे, तो घर के काम कौन करेगा? ज़रूर, बेशक जो घर में लोग हैं आपको आएंगे ताने मारने के लिए कि पढ़ाई के काम के वक्त पे पढ़ाई करने लगती है ना? ऐसे सबको मिलेगा। पढ़ाई तो बाद में भी हो सकता है, ये चीज़ मैंने भी सुना कि बेटा पहले काम कर लो, पढ़ाई तो पूरा दिन ही में रहता है, पढ़ाई कर लो। पर ऐसा होता नहीं है, थकान लगती है और आदमी थोड़ा रेस्ट के चक्कर में पूरा ही रेस्ट करने लग जाता है। ये पहले शुरुआत में मेरे साथ ऐसा होता था, वरना आज ये 10 साल नहीं लगते कि जॉब पाने में। इन चीज़ों को मैंने धीरे धीरे महसूस किया। और आप जो बहनें सोचती हो ना कि मेरे पास 2 बच्चे हैं और काश कि मैं सिंगल होती तो पढ़ाई करती, नहीं, सोचना छोड़ दीजिए। आज जो समय है आज ही वही बेस्ट है। जैसे जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई है उनके लिए तो पढ़ाई ही पढ़ाई है। वो पढ़ाई आज नहीं करेंगे ना तो शादी के बाद पछताएंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारियों में उलझ के रह जाएंगी।
चलो ठीक है, शादी हो गई है आपकी तो कोई बात नहीं, शादी के बाद भी आपके पास पढ़ाई है, क्योंकि आपके पास बच्चे नहीं हैं, उतनी जिम्मेदारियां नहीं हैं, अभी भी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप उसको यूज कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। अब बोलेंगे कि एक बच्चे है, बहुत अच्छी चॉइस है आपके पास समय, अभी भी आपका वक्त आपके पास एक ही बच्चा है, उसको स्कूल भेजने की टेंशन नहीं है, आप अभी भी पढ़ाई में लग जाइए। अगर आपको आत्मविश्वास के साथ जीना है, जो आपको ताने मिले हैं उन तानों का जवाब देना है, तो पढ़ाई 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 को प्रीफर कीजिए, पढ़ाई को सबसे पहले रखिए, इसके बाद सारे काम को रखिए। देखिए आपकी जॉब भी लगेगी, आपका नंबर भी अच्छा होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अच्छे समय का वक्त वेट करते हो ना, तो कोई ऐसा भी है जो ख़राब से ख़राब वक्त में भी अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए पढ़ाई कर रहा है, तो नौकरी उसकी हो जाएगी, आपके लिए नौकरी बैठी नहीं रहेगी। जो कम सुविधाओं, परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों में भी रह के पढ़ाई कर लेता है ना, भगवान उसका साथ ज़रूर देता है और नौकरी उसको मिल ही जाती है। तो बहाना छोड़िए और पढ़ाई में लग जाइए। जो भी जॉब में बाधा आए ना, उसको झेलते जाइए और जो आपका मार्ग में रुकावट बन रहा है उसको त्याग दीजिए। जॉब के बाद जो लोग आपको ताने मार रहे हैं ना, वही आपकी तारीफ भी करेंगे। तो इन तानों से ना बैठ के कमरे में रोने मत लगिए कि इसने ऐसा कहा वैसा कहा, चुपचाप बैठ के बस पढ़ाई करते रह जाइए, क्योंकि आपके पास उनके लिए वक्त नहीं है कि उनके लिए आप वक्त बर्बाद करो। सब सुनते रहो, सहते रहो, लेकिन तमाचा कब मारोगे? आप एक जॉब लेके तमाचा मारो, तभी तो आप कुछ बोलने के भी लायक रहोगे, जब जॉब मिल जाएगी आपको कि आपने ऐसे कहा था। मैंने तो खैर अभी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि किसने मुझे क्या कहा था। हाँ, लेकिन पढ़ाई के साथ जब मैंने जॉब पा ली है 2 बच्चों के साथ, तो बेशक लोगों की ज़ुबान बंद हुई है। जॉब मिलने के बाद भी लोग नहीं छोड़ते कि घर से दूर, इतनी दूर कैसे रहोगी, बच्चों को कैसे संभालोगी, बच्चों को कैसे देखोगी, हस्बैंड को कैसे देखोगी। पैसे ही इम्पोर्टेंट हो गए हैं। इवन जब आप कार्य क्षेत्र में जाओगे और महिलाओं को लोग काम करते हुए देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सीधा जवाब है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे, बच्चों का क्या होगा? बच्चों का कोई ध्यान ही नहीं देता, बच्चों को बूढ़े माँ बाप के ऊपर छोड़ दिया है और ना जाने क्या क्या सुनने को मिलता है। तो सुनना तो हमेशा पड़ेगा, लेकिन एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए जॉब को लेकर के, ठीक है। देखिए क्या है ना, हम ना बहुत इमोशनल होती हैं, हम इसलिए ना हमको हर जगह ब्लैकमेल किया जाता है कि पहले पेरेंट्स कहते बेटा शादी कर ले, शादी के बाद पढ़ लेना, और जब शादी हो जाएगी तो हस्बैंड क्या करने ज़रूरत है पढ़ने की, हम तो कमा ही रहे हैं। सास ससुर भी ऐसे ही बोलेंगे क्या ज़रूरत है, इतने अच्छे घर में तो शादी हुई है, सब कुछ तो तुमको मिल रहा है। लेकिन वो जो मिलता है ना, वो कैसे मिलता है मुझे अच्छे से पता है। आप एक एक चीज़ के लिए तरस जाओगे, आप अपनी हर एक शौक़ को पूरा करने के लिए तरस जाओगे, ज़रूरतें तो बहुत दूर की बात है, समझे। तो इसीलिए खुद कमाने लायक बनिए। लड़कियों का कमाना बहुत ज़रूरी है आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए। हाँ, लोगों को मेरी बात कड़वी ज़रूर लग रही होंगी, पर मैं उन सब से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि ये समाज की हकीकत है। लड़कियों, तुम पढ़ लो और अपनी लिए एक जॉब चुन लो, है ना। आपके घर समाज में ना आपको प्राइवेट जॉब कोई नहीं करने देगा। कोई नहीं चाहता कि उसके घर की बहू बेटियां प्राइवेट जॉब में जाए, सबको चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब करे। लेकिन जब वही बहू बेटी गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ जाएगी और पढ़ाई लिखाई में रम जाएगी, तो उसके घर के काम भी देखे जाते हैं, उनको जज किया जाता है कि बदतमीज हो गई है, ऐसी हो गई है, वैसी होगी। मेहमान आता तो 1 कप चाय भी नहीं बना के देती है, अपने कमरे में पड़े रहती है, सारा दिन सोए रहती है, न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा, आलसी है, कामचोर है। लेकिन इन सब का ना घूंट पी लीजिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत आपकी रंग जरूर लाएगी और एक जॉब लीजिए। जो मैंने एक लास्ट में कहा है ना, ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे आपको जॉब मिलेगी, तो उसकी ट्रिक बस यही है, अपने लक्ष्य को छोटा कीजिए और छोटे छोटे लक्ष्य की प्राप्ति सीढ़ी दर सीढ़ी करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप करते रहिए, घर के काम करते रहिए। घर के काम से ज़्यादा प्राथमिकता अपने पढ़ाई को दीजिए और लोगों के ताने से कान बंद कर लीजिए और उन तानों का जवाब एक जॉब लेकर के दीजिए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगती होगी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।